मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डिजिटल स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ मित्रता को पढ़ा, समझा और आप जान पाए कि एक सच्चा दोस्त किसे कहते हैं, सच्चा मित्र में क्या खूबियां होनी चाहिए और हमें स्वयं ही एक अच्छे मित्र के रूप में किन खूबियों के साथ अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उद्धत होना चाहिए। आज आइए बात करते हैं इस पाठ के आधार पर कुछ भाषा संदर्भ और हिंदी व्याकरण की बातें। इसमें आप देखेंगे कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कैसे हम प्रयोग करते हैं। इस वाक्य को पढ़िए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। यह अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हम देंगे, क्या? उसको हम बोलते हैं विश्वास पात्र। विश्वास पात्र अर्थात हम कह सकते हैं कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जो हमारा विश्वास पात्र हो। अब आप पाठ में आए हुए कुछ वाक्यांश हैं, उसके बदले हम एक शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उन चीजों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या देंगे? उसको बोलेंगे निरुत्साहित। निरुत्साहित। फिर देखेंगे, जो पका हुआ न हो, उसको बोलते हैं अपरिपक्व। फिर जिसके चित्त में दृढ़ता हो, दृढ़ चित्त। रास्ता दिखलाने वाला, इसको हम बोलते हैं एक शब्द मार्गदर्शक। जो मन को अच्छा लगता हो, उसको हम बोलेंगे मन भावन। और अंतिम वाक्यांश है हंसते हुए मुख वाला। इसके लिए एक शब्द हम लिख सकते हैं हंसमुख। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द दर्ज किया। आपकी भी कोशिश होनी चाहिए पाठ में आए हुए ऐसे वाक्यांश, वैसे अनेक शब्दों के बदले हम क्या एक शब्द दे सकते हैं, अपने नोटबुक में दर्ज करें और इसका अभ्यास बार बार करें। अब मैं बात करता हूं शब्द युग्म के बारे में। यहां पर कुछ शब्द युग्म दिए हुए हैं, पहले इसको हम पढ़ते हैं। हेल मेल, गुण दोष, दो चार, उथल पुथल, हानि लाभ, अपनी अपनी, जान पहचान। ये जो शब्द युग्म हैं, दो शब्द योजक चिन्ह से जुड़कर शब्द युग्म बने हुए हैं। ये सभी शब्द को हम शब्द युग्म कहेंगे। अब है कि शब्द युग्म कैसे बनते हैं। तो शब्द युग्म जो हैं वह 5 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले पुनरुक्ति के द्वारा। पुनरुक्ति के द्वारा का मतलब है कि जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार योजक चिन्ह से जुड़कर आते हैं, तो उसको हम उस शब्द युग्म को हम सब बोलेंगे कि वह पुनरुक्ति के द्वारा शब्द युग्म बने हुए हैं। जैसे उदाहरण में आप दे सकते हैं कि पुनरुक्ति के द्वारा, जैसे कैसे जो शब्द है, इसको योजक चिन्ह से जोड़कर हम लोग एक ही शब्द को 2 बार जब प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये शब्द युग्म पुनरुक्ति के द्वारा बना हुआ है। इसी तरह से एक नया शब्द आप लें, जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे, तो ये शब्द युग्म है। 2 शब्द हैं जो योजक चिन्ह से बने हुए, जिसको शब्द युग्म कहते हैं, और यह पुनरुक्ति के द्वारा बना हुआ है। विलोम के द्वारा, अर्थात पहला शब्द जो है उसका ठीक विलोम
शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं दूसरे शब्द को और योजक चिन्ह से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नया और इसका विलोम शब्द हुआ पुराना। उसी तरह से दूसरा शब्द आप ले सकते हैं छोटा और इसका विलोम हुआ बड़ा। ये शब्द युग्म हुआ जो विलोम के द्वारा बना हुआ है। तीसरा देखेंगे समानार्थक शब्दों के द्वारा, अर्थात जो शब्द युग्म होते हैं पहला शब्द का ही समान अर्थ वाला दूसरा शब्द होता है। जैसे आप यहां पे देखेंगे दीन हीन, दीन हीन। उसी तरह से आप एक और शब्द ले लें इसके लिए दुख दर्द। पहला जो शब्द है इसी के अर्थ का दूसरा शब्द है और योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो ये जो शब्द युग्म बना यह समानार्थक शब्दों के द्वारा हुआ। उसके बाद हम शब्द युग्म बनाते हैं दो शब्दों में एक निरर्थक शब्द होता है, अर्थात पहला शब्द सार्थक और दूसरा शब्द निरर्थक होता है। तो वैसे शब्द युग्म को हम बोलेंगे कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से भी हम बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे चाय सार्थक शब्द है और दूसरा शब्द हमने यूज किया चाय वाय। इसी तरह से ठीक ठाक, इसमें एक शब्द ए शब्द सार्थक है और ए निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम शब्द युग्म बनाते हैं। और एक अन्य तरीका जो है दो निरर्थक शब्दों के द्वारा, अर्थात दोनों जो शब्द होते हैं वह निरर्थक होते हैं और उसको योजक चिन्ह से जोड़कर शब्द युग्म बनाते हैं, जिसमें आप देखेंगे अंट शंठ। उसी तरह से गढ़ मठ, गढ़मठ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि शब्द युग्म बनाने के जो तरीके हैं वह पुनरुक्ति के द्वारा, विलोम के द्वारा, सार्थक शब्दों के द्वारा, एक निरर्थक शब्दों के प्रयोग से और दोनों शब्द निरर्थक होते हैं उनके प्रयोग से हम लोग शब्द युग्म बनाते हैं। पाठ में आप अन्य शब्द युग्म को संकलन करें और उसमें आप जानने की कोशिश करें कि वे शब्द युग्म किस प्रकार से बने हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपसे बात करता हूं अव्ययभाव समास को लेकर। सबसे पहले आप देखिएगा कि समासपद क्या होता है। तो उसके लिए दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक पद बनते हैं तो उन्हें हम समासपद कहते हैं। अव्ययभाव समास किसको कहते हैं? यदि समासपद का पहला पद अव्यय हो अर्थात अविकारी हो, जिसको आप लिंग वचन या काल के कारण परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो अपरिवर्तनीय है, उसी शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो फिर से इसको दोहराते हैं, यदि समासपद का पहला पद अव्यय हो तथा संपूर्ण पद क्रिया विशेषण या अपव्यय बन जाए तो वहां अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद की प्रधानता होती है। जो अव्यय होता है पहला पद की प्रधानता होती है। और वैसे भी पहला पद जो अव्यय है और दूसरा जो पद है दोनों को मिलाकर, जिसको समास पद को मिलाकर जब हम मिलाते हैं तो वह भी अव्यय हो जाता है, अर्थात अविकारी हो जाता है। वैसे शब्द को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। एक चीज और देखिएगा, पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द अर्थात वैसा शब्द जिसको एक पहला शब्द को ही दूसरे शब्द से योजक चिन्ह से जोड़कर जो शब्द युग्म बनाते हैं उसी को हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययभाव समास होता है। उदाहरण के रूप में अब आप देखिए कि अव्ययभाव समास कैसे हम बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे प्रत्येक, ये अव्ययभाव समास है। इसमें प्रति जो है यह अव्यय है, यह एक अव्यय शब्द है और इसमें जुड़ गया एक, इसको हम लोग अव्ययभाव समास के शब्द कहेंगे। ये प्रतीक जो है अव्ययभाव शब्द, अव्ययभाव समास के शब्द हैं। इसमें प्रति एक पद है और दूसरा
जो शब्द है वह एक है, प्रति यहाँ अव्यय है, और दोनों मिलकर जो एक प्रतीक जो शब्द बना यह भी अव्यय है। इसको हम लिंग, वचन या काल के कारण परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ प्रमुख अव्यय हैं, इसको हम लोग अव्ययभाव समास बनाते हैं। जैसे आ से आप बना सकते हैं आजन्म, आजन्म, या और बना सकते हैं आमरण, आमरण। फिर उसी तरह से भर, भर पेट, या दूसरा शब्द भरपूर। यथा, यथा शक्ति, और दूसरा शब्द और बना सकते हैं यथा क्रम। प्रति से आइए, प्रति मां या प्रति सप्ताह। इस तरह से आपके पाठ्य में आए हुए अन्य अव्यय शब्दों से अव्ययभाव समास के शब्द बनाएं और अपने नोटबुक में संकलित करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे बात करता हूं। कुछ यहाँ पर नए शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का अर्थ जानकर वाक्य में आप प्रयोग करेंगे। इन शब्दों का अर्थ मैं यहाँ पर दर्ज कर दे रहा हूँ, आप उस अर्थ के सहारे इन शब्दों का प्रयोग नए वाक्य बनाने में करेंगे। चलिए देखते हैं। अपरिमार्जित, परिमार्जित, परिमार्जन बोलते हैं जो मजा हुआ हो, साफ सुथरा हो, और यहां पर हो गया अपरिमार्जित अर्थात जो साफ सुथरा न हो, जो साफ सुथरा न हो। वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपने पाठ में देखा था कि बाल्यावस्था का जो समय होता है वह अपरिमार्जित और अपरिपक्व होता है। उसी तरह से अपरिमार्जित शब्द का प्रयोग कर नए वाक्य आप बनाएंगे। दूसरा देखेंगे सत्यनिष्ठ, यानी सत्य पे निष्ठा रखने वाला। सत्यनिष्ठ, सत्य पर निष्ठा रखने वाला। वाक्य में प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरा मित्र सत्यनिष्ठ है, अर्थात मेरा मित्र सत्य पे निष्ठा रखने वाला है। इस शब्द का प्रयोग कर नया वाक्य बनाएं। आत्मबल, इसको हम बोलेंगे आत्मा का बल, आत्मा का बल। आत्मबल शब्द को कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मेरा आत्मबल ऊंचा है, मेरे मित्र का आत्मबल ऊंचा है। अन्य शब्द सद्वृत्ति, अच्छी आदत। जैसे मेरे पिता सद्वृत्ति वाले हैं, यानी अच्छी आदत वाले हैं। व्यक्ति को सद्वृत्ति वाला होना चाहिए, माने अच्छी आदत वाला होना चाहिए। बाल्यावस्था, 6 से 12 साल की जो उम्र होता है उसको हम बाल्यावस्था काल कहते हैं। तो बालक की अवस्था, बाल्यावस्था मतलब छोटे बालक की अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है, वर्ष की अवस्था, बालक की अवस्था, उसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। सहानुभूति, जिसको हम बोलते हैं हमदर्दी। हमदर्दी या इसको आप कह सकते हैं संवेदना। जैसे हमें अन्य जीवों पर सहानुभूति रखना चाहिए, यानी हमें अन्य जीवों के प्रति भी संवेदना रखनी चाहिए। उसी तरह से उद्गार, दिल में भरी बात बाहर आना, उसको हम लोग बोलते हैं उद्गार। तो जैसे हमारे शिक्षक ने उद्गार व्यक्त किए,
हमारे शिक्षक ने अपने उद्गार व्यक्त किए। उज्ज्वल, उज्ज्वल को आप लिखेंगे शानदार या आकर्षक, या इसको आप बोल सकते हैं भव्य। ऐसे यदि आप पढ़ाई मन से करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है, यानी शानदार है, भव्य है, आकर्षक है। तो आप उज्जवल शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाएंगे। और एक अंतिम शब्द है मृदुल, जिसका मतलब होता है कोमल या मुलायम। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मेरी मां मृदुल स्वभाव की है, यानी मेरी मां कोमल स्वभाव की है, यानी मां कोमल स्वभाव की होती है। तो शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं, उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनावें। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतिम प्रश्न के साथ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें देखेंगे आप, पहले वाक्य को पढ़ें। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी, इस शब्द युग्म को देखेंगे, मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इसमें दो शब्द आप देखेंगे, अच्छी ही अच्छी, अच्छी ही अच्छी, और एक और अच्छी से अच्छी। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी ही अच्छी, इस पुनरुक्त शब्द में अच्छी अच्छी जो पुनरुक्त शब्द है, ही जुड़कर समग्रता का बोध हो जाता है। समग्रता का मतलब अच्छी अच्छी एक समग्र स्वरूप ले लेता है, जबकि अच्छी से अच्छी तुलनात्मकता का बोध कराता है। तुलनात्मकता का बोध कराता है। अच्छी से अच्छी से पर शब्द जुड़कर तुलनात्मकता का बोध कराता है। कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे आप देखेंगे बड़े से बड़े, और इसी शब्द को बड़े ही बड़े। इसके अर्थ को समझ लें। बड़े से बड़े, से पर शब्द जुड़कर तुलनात्मकता का बोध होता है। बड़े से बड़े, आप कह सकते हैं कि किसी इस सभा में बड़े से बड़े लोग उपस्थित हुए, बड़े से बड़े। और बड़े ही बड़े, इस सभा में केवल बड़े ही बड़े लोग थे, अर्थात बड़े ही बड़े मतलब केवल बड़े। उसी तरह से और शब्द ले लें, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, और इसी शब्द को अधिक ही अधिक। अर्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे, अधिक से अधिक से पर शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है यह तुलनात्मक बोध करा रहा है, जबकि ही जुड़कर समग्रता का बोध करा रहा है। तो अधिक से अधिक मतलब सबसे अधिक, और अधिक ही अधिक केवल अधिक। तो इस तरह से आप इन शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करें, और अधिक से अधिक वाक्यों में प्रयोग कर इन शब्दों का समझ विस्तार करें। और फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले पाठ के वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। धन्यवाद।